सरकार ने बिलाखिर फ़ैसला भी कर लिया और इस फ़ैसले पर अब अमल दरामद भी शुरू हो चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तब्दील होंगी। और इस मामले में एक बड़ा स्टेक होल्डर तो ये पेट्रोल पम्प डीलर एसोसिएशन है जो ये पेट्रोल पम्प ऑपरेट करते हैं। इनकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात भी हुई है और उसके बाद दो मौक़िफ़ सामने आए। जो प्रेस रिलीज़ सामने आई उसमें बताया गया कि इन लोगों ने सपोर्ट किया है सरकार के इस फैसले को कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप तेल की कीमतें बदलें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी और हम सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन जब इनसे बात करते हैं तो वहाँ कहानी मुख्तलिफ है और वो तो कारोबार बंद करने की बात कर रहे हैं, वो सप्लाई बंद करने की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये नोज़लें खुश्क हो जाएंगी अगर ये फ़ैसला इसी तरीके से आप इस पर अमल करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ है कि ये मोटरसाइकिल वाला जिसने 200-400 रुपये का अपने काम पर जाने के लिए और वापस आने के लिए पेट्रोल डलवाना है, क्या इसका फ़ायदा होगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस फैसले से क्या सप्लाई चेन चलती रहेगी, और अगर उस सप्लाई चेन के दरमियान में ये पेट्रोल पम्प डीलर्स, OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनी या कोई दूसरा तीसरा फैक्टर उस सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके दरमियान में रुकावट बनाएगा, तो सरकार के पास क्या मैकेनिज़्म मौजूद है, इन्फोर्समेंट कैसे होगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब कीमत 7 दिन बाद भी अगर 2-4 रुपये बढ़नी हो तो सेल बंद हो जाती है पेट्रोल पंप पे 2-4 घंटे पहले, और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ये चक्कर होगा जब कीमत बढ़नी होगी, तो वो इन्फोर्समेंट कैसे हो पाएगी? ये सबसे बुनियादी सवाल है और ये आम आदमी को फ़ायदा कैसे होगा, ये सवाल लेकर निकले हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ बदलती कीमतों पर तमाशा। क्या हाल है? ठीक है। कितने का पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये में ये कहाँ तक जाएगी? इधर ही जाना, शालामार। बस इतना ही, रोज़ का इतना 100 रुपये का डलवा लेना है। अब सरकार ने फैसला किया है कि रोज़ पेट्रोल की कीमत तब्दील होगी। पता चला कि नहीं? नहीं, पता ही नहीं है। नहीं। अब रोज़ जब आप आओगे ना 100 रुपये लेके जी, तो यहाँ नई कीमत लगी होगी। अच्छा, पहले महंगा होगा? महंगा भी हो सकता है। अच्छा ही। पहले कितने दिन बाद कीमत बदलती थी? ये तो सस्ता हुआ था फिर महंगा हो गया, पता नहीं 300 कितने का लीटर हो गया भैया। सरकार ने एक फैसला किया ना, पहले ये कीमत बदलती थी 1 हफ्ते बाद। जी, हर जुम्मे के जुम्मे कीमत चेंज होती थी। अच्छा। अब ये चेंज होगी रोज़। अच्छा ही। रोज़ सुबह 100 रुपये लेके आओगे तो यहाँ नई कीमत होगी। तो फिर ज़्यादा डलवाएंगे? ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ। ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ये सूरत हाल है जो लोग डलवाने आ रहे हैं। भाई क्या हाल है? खैरियत से? कितने का पेट्रोल डलवाया है? ये 260 का भी। 260 का? जी। तो ये रोज़ का रोज़ डलवाते हैं? रोज़ का रोज़। जॉब करते हैं कहीं पे? तो रोज़ निकलते हुए या वापस जाते हुए पेट्रोल डलवा लेते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत चेंज होगी, जी बिल्कुल। ये वो आपको समझ आता है कि वो फ़ायदे की चीज़ है या ये नुकसान ही है? ये तो आवाम को सर ऑब्वियसली नुकसान है, क्योंकि पर डे अगर 5 रुपीज़ वो इंक्रीज़ करते हैं तो 1 मंथ में ये फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कहाँ पे जाएगा। तो हाँ, अगर ये रोज़ बढ़ता गया तो ये 30 दिनों में कितना जाएगा? ये तो मोर देन 400 हो जाएगा पर लीटर। तो बजाय इसके कि वो इकट्ठा 50, 60, 70 रुपये बढ़ाते हैं, उन्होंने कह दिया कि हम रोज़ पे डाल देते हैं। रोज़ हाँ, रोज़ 2-2 रुपये का झटका देंगे, 4-4। बिल्कुल। आपका ख्याल है कि फैसला बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये इस टाइम 80-85 का फी बैरल $100। लेकिन वो कहते हैं जंग की सूरत हाल फिर शुरू हो गई। नहीं कोई सूरत सर, ये सारा आवाम को उन्होंने ड्रामा पे लगाया हुआ है। बेसिकली इस टाइम $85 फी बैरल आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में 200 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल। अभी इस वक्त जो पेट्रोल है इस पे कोई लगभग 100 रुपये से ज़्यादा की लेवी है, है। बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप वो निकाल दें तो पेट्रोल की कीमत खुद ब खुद 200-250 के दरमियान आ जाएगी। इतने पे आ रही है लेवी। लेकिन ये आवाम को भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुसल्लत होंगे हमारे ऊपर, इसलिए करना पड़ेगा। आवाम तो किए जा रहे हैं, और क्या आपके पास और क्या ऑप्शन है? और वही नहीं, आवाम जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेगी। ये जो फैसला है कि रोज़ कीमत चेंज होगी, जी, आप ये समझते हैं कि ये बेहतर? ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर, इसको 7 दिन पे रखें, 15 दिन या 7 दिन पे रखें उसके मुताबिक, ताकि ये पेट्रोल पंप के ऊपर भी बोझ है और आवाम के ऊपर भी बेसिकली आवाम पर ये बोझ है। बोझ है बिल्कुल, ये बोझ है। ये है रिक्शा सवारी वाला। कहाँ से कहाँ चलाते हो आप? लोगे वाले से शरीफ रहे। और कितने किराया कितना है? 50 रुपये। अब ये तो कीमत रोज़ बदलेगी, तो तुम रोज़ किराया भी बदलोगे? नहीं, रोज़ तो नहीं बदला जाएगा किराया। अब कीमत रोज़ बदलनी है पेट्रोल की, ये तो पता है कि नहीं?
नहीं पता नहीं है मुझे। पहले बदलती थी 7 दिन बाद, अब बदलेगी रोज़, जी तो किराया भी रोज़ बदल दोगे? यानी फिर- कल मैं आऊँगा तो किराया 60 रुपये होगा और परसों शायद 50 रुपये, नहीं, अगर ज़्यादा तेल भरेगा तो फिर किराया भरेगा ना। फिर बढ़ेगा। फिर और ये तो रोज़ भी हो सकता है ना। अभी ये 50 रुपये कितनी देर से चल रहा है? 50 रुपये काफ़ी देर से चल रहा है। कितना वो हफ्ता 10 दिन नहीं, महीना? हफ्ता 10 दिन नहीं, साल हो गया मेरे ख्याल। अब ये होगा कि ये जितने ये जब 450 रुपये लीटर तेल होगा ना, तब मेरे ख्याल से किराया भरेगा। तब बढ़ा था, हाँ, तब भरेगा। तब अगर बढ़ा। इसमें दौरान तेल जितना बढ़ता रहेगा ना, तो फिर किराया नहीं भरेगा। जब तेल सस्ता होता है तो सस्ता भी करते हो, किराया कम करते किराया हो? होगा सस्ता, जब 200 रुपये लीटर होगा किराया भी कम हो जाएगा। जब 200 रुपये लीटर होगा। वो दिल्ली बहुत दूर है। कितने का तेल डलवाया है पेट्रोल? 850 का। अब पता है कि अब रोज़ कीमत बदलनी है, ये पता है? ना, ये नहीं पता। पहले बदलती थी 7 दिन बाद, अब बदलेगी हाँ। रोज़, तो तुम रोज़ का किराया बदल दोगे? नहीं, सवारी नाराज़ होती है, किराया ज़्यादा मांगते हैं तो। हाँ, वो लड़ाई होगी सवारी से। सवारी बहस करती है कि किराया क्यों कम करते, कभी तेल का रेट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। पहले ही होता था 7 दिन बाद, अभी ये हाँ, कम अभी ज़्यादा हो रहा है रोज़ हो रोज़। रहा है, पता ही नहीं लगता कब रेट ज़्यादा हो जाता है। तो या तो फिर आपकी बचत जो है वो जाएगी, या मैं बचत ही जाती है। और ये देखो ना, बाइक का सामान महंगा आता है, सस्ता नहीं आता। वो कहते हैं तेल बहुत महंगा है, नहीं तो फिर वो सवारी से पैसे निकाल लोगे सारे तो सवारी से ही पैसे निकालते हैं। सवारी बहस करती है तेल सस्ता हो गया, अब किराया ज़्यादा लेते हैं। अभी कितना किराया है? कहाँ से कहाँ चलाते हो? बस्सी मोड़ शरीफपुरे। और कितना किराया लेते हो? पहले हम 40 लेते थे, अब 50 ले रहे हैं। तो सवारी अब का अगर ही कल 40 फिर रेट लो, बढ़ गया क्योंकि रोज़ बदलना है तो तो सवारी ने वही किराया देना है, ज़्यादा नहीं देना। तुमने किराया 60 रुपये कर देना है। नहीं, सवारी देती नहीं, सवारी लड़ती है। और जब ये सस्ता होना है तुमने वापस 40 में आना ही नहीं, नहीं, 50 ही ले रहे हैं। 50 ही लेने हैं। ये बुनियादी मसला ये है इस सिस्टम के अंदर, इन्फोर्समेंट का बुनियादी मसला ये है कि जब कीमत एक दफ़ा बढ़ जाएगी फिर वो वापस नहीं आती। क्या हाल है? खैरियत से? हाँ जी सर। कितने का पेट्रोल है डलवाया अभी? 160 रुपये का। जी ये कितनी दूर जाएगी? ये तो आधा किलोमीटर, जी आधा लीटर मुश्किल से हुआ। जी। देखो जितने पैसे पास उतने करवाना, जितने पैसे पास उतने हाँ, डलवाने। ये तो है। तो रोज़ का रोज़ दिलवाते हैं फिर? हाँ जी। देखो 2-4 दिन बाद नहीं रोज़। रोज़ का रोज़। जी अब पहले तो फैसला हुआ था कि हर 7 दिन बाद कीमत पेट्रोल की चेंज होती थी, जी, अब ये रोज़ चेंज होनी है। ऐसा ही तो इससे को आपको फ़ायदा होगा या आप पर बोझ नुकसान बढ़ेगा? है, फायदा तो कोई नहीं, इतनी तनख्वाह नहीं जितना इनके पेट्रोल पर। हाँ जी, किराए पे रहते हैं, उनके रेंट पे तो अगर रोज़ कीमत बदलेगी तो आपका नुकसान है। नुकसान है बहुत ही। हाल फिर गड्डी घर पे पैदल चल के आवांगे। इसको घर खड़ी कर देंगे हाँ जी, और पैदल। पैसे सफर शुरू कर देंगे। जी ये सूट है। किधर क्या है रखे वाला? क्या क्या नाम है तुम्हारा? महरम अली। महरम अली। मैरम अली। कितने का पेट्रोल डलवाना है? 320। बस रोज़ 320 का डलवा के चलाता है? हाँ जी, क्यों? सवारी के हिसाब से ना, इतने का सवारी नहीं है? नहीं, सवारी इतनी बैठती नहीं है। 320 बस। हाँ जी। अब कल तुम आओगे तो रेट और होगा। 320 में आज तो लीटर आ जाएगा, कल चाहे लीटर भी ना आए। क्या पता क्या फिर किराया बढ़ा दोगे? किराया कहाँ से, जब सारे रिक्शों वालों ने बढ़ाना तो फिर हमने भी बढ़ाना। फिर बढ़ाना है। हाँ जी। और ये तेल की कीमत से बराह रास्त जो असर होगा वो उस सवारी पर होगा जो सफ़र कर रही है किराए पे। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? मैं खराद का काम करता हूँ। खराद का काम खराज का काम करते हैं। अभी कितना पेट्रोल डलवाने लगे हैं? पैसे निकाल के दें 150 का डलवाने लगा। बस। हाँ वो टैंक फुल करवाएं। ये टैंक दुकान से फुल कराया, सस्ता पेट्रोल है। बड़ा सस्ता है। ये सस्ता नहीं है, ये महंगा है। हाँ जी, कितने का हो तो सस्ता होगा? ये पहले जितना रेट हो फिर ये 230 रुपये हो। उस पर वापस आए? हाँ अच्छा, फिर सस्ता, फिर आपको लगेगा कि अब सस्ता हो गया। हाँ जी, अब सरकार ने फैसला किया कि वो रोज़ पेट्रोल की कीमत चेंज होगी। सही। या आपके लिए कोई बेहतर है या आपके लिए नुकसान है? नहीं नहीं, वो भी सही है। वो रोज़ पता तो लगेगा ना कितना रेट चढ़ा है। पहले जो एक हफ्ते बाद चेंज होती थी, अब वो रोज़ चेंज हुआ करेगी। सही, वो भी सही है। सही है। हाँ चल, बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से? ठीक ठाक। तो ये पेट्रोल की कीमतें अब रोज़ बदला करेंगी, तो आप किराया भी रोज़ बदल दिया करेंगे? बदलेंगी तो हम क्या करेंगे? किराया पेट्रोल महंगा होगा तो हमारा गुजारा तो नहीं ना होता। या गुजारा होए तो ताम बताएं, पेट्रोल महंगा होगा तो किराया तो बढ़ेगा।
पहले कीमत बदलती थी 1 महीने बाद, फिर वो हो गया 15 दिन, हाँ फिर जी। वो हो गया 7 दिन, 7 दिन अब हो गया रोज। रोज़ हो गया। तो रोज़ के तो रोज़ में माड़े बंदे किधर पूरा करेंगे हम? किराया कम देगी सवारी तो हमारा भी नहीं गुजारा चलेगा। वो तो फिर आपकी और सवारी की लड़ाई रोज हुआ करेगी। लड़ाई तो होएगी। आपने कहना है आज 4 रुपए महंगा हो गया, हाँ जी। तो मैं 10 रुपए किराया बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा उन्होंने हूँ। कहना मैं जाना ही नहीं। जाना तो पड़ता है, मेरी मजबूरी तो पड़ती है। उन्होंने हमारे को भी मजबूरी, उन्होंने की मजबूरी है। गरीब आदमी किधर जाएगा? दोनों की मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? नवाज शरीफ उठा रहा है और कौन उठा रहा है? ऐसी क्या करें? वो कहते हैं कि हमने आम आदमी की आसानी के लिए ये फैसला किया है कि कीमत रोज तब्दील होगी। हाँ, रोज़ तब्दील होए। जो गरीब है भूखा मरे हैं या लड़ाई होए, झगड़े होए, ये अच्छी बात है। यही होगा तो यही। ये अच्छी बात है तो बताओ ना मुझे भी, किस पास से जाए गरीब आदमी? पहले एक हफ्ते बाद जुमे के जुमे कीमत बदलती थी हाँ जी, और वो इकट्ठे ही कुछ 30, 40, 50 रुपए का फर्क भी आ जाता था। फर्क आ जाता था। अब वो कहते हैं ये रोज ही फर्क आता रहेगा, 4, 5 रुपए का। 5 में आएगा तो क्या बनेगा? गरीब क्या करेंगे? फिर लड़ाई होएगी। गाड़ी कोई भी नहीं चलाएगा ऐसे। तो क्या खड़ी कर दोगे गाड़ी? खड़ी करेंगे मजबूरी के लिए, लड़ाई तो नहीं कर सकते। ये लड़ाई करेंगे, तो गाड़ी खड़ी कर दोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? मजबूरी, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? तो वो भूखे मरने सवारी वाले- जिसने जो जिसमें इन्होंने नहीं आती- काम पे जाना है, अपने इन्होंने रोजगार कमाना है, ये क्या करेंगे? तो वो भी बेचारे मजबूर हो के कोई ना सारे घर हाथ बैठ जाए। मांगेंगे या चोरियां करेंगे। फिर और क्या करेंगे? इस एक पेट्रोल के फैसले से पूरी कौम मांगने पे लग जाएगी। चोरियां करेगी लोग, और क्या करेगी? पेट्रोल महंगा है तो सवारी किधर जाएगी? गरीब आदमी किधर जाएगा किराया? अच्छा, अभी कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप रिक्शा? छदरा मोड़ द्रोगेला कितने पैसे किराया कितना? 120 ले रहे हैं। 120। 20 देता कोई भी नहीं, 80, 90, 100 दे रहे हैं रो के। अच्छा, अभी जो पेट्रोल का रेट है इसमें कल अगर 4 रुपए बढ़ गए तो आप 10 रुपए किराया बढ़ा देंगे? यकदम बढ़ेगा भी नहीं, फिर भी रोएगी सवारी, फिर भी हमारा वही किराया वो जाएगा। नुकसान आपका होगा। हमारा नुकसान, अच्छा, अब- मजबूरी हमारी भी। चलें, अगर इसमें 4 रुपए किराया कम, पेट्रोल कम हो गया 4-5 रुपए, तो फ़ौरन किराया तो कम नहीं होगा, काम नहीं हो। तो फिर सवारी मरेगी। अगर बढ़ गया तो आपकी जेब से जाएगा, कम हो गया तो उसकी जेब से जाएगा, यानी दोनों सूरतों में। कम कर दे, जब भी सवारी बोलती है हमारे पास नहीं, हमारी भी मजबूरी है। तेल कम है, बैठा लो, बैठाना पड़ता है। तेल कम होएगा तो बैठाना पड़ता है। हमारे की भी बचत होती है, उन्हों की बचत होती ये एक बहस की सूरत हाल है। समझ आई सारी सूरत हाल आपको कि रोज़ ये फैसला तब्दील होगा तो रोज़ आपका किराया बदलेगा? बात ये है कि रोज़ दूसरा जो फैसला होता है ना इनका, बढ़ाते तो आप 50 रुपये हैं, मगर जिस वक्त कम करते हैं तो आप सर 35 पैसे। पहले तो आप देखें ना कहाँ से कहाँ गया पेट्रोल। 35 रुपए नहीं, 35 पैसे। पैसे ही मुझे पता है, मुझे पता है, मगर ये लोग फिर नहीं करते। हाँ, बढ़ाते जब हैं तो 120 रुपए। हाँ जी। अब मैं यहाँ से यहाँ दरोड़े तक जाता हूँ। कितना किराया? आप मजबूरी मेरी, मगर ये है कि बाज़ लोग जो से वो 20 रुपये लेते हैं, बाज़ 30 लेते हैं, बाज़ 40 तक लेते हैं। जिसकी जितनी हाँ जी, वो बिल्कुल। चल जाए। चल जाए। और आपकी मजबूरी आपने सफर करना है। मैं लाजमी बात, आप वहाँ से आके मैं फिर जाता हूँ, दरोले से आके जाता हूँ, बावाली पुली नहीं है लेकिन वहाँ पर जब ये जाता कम होगा तो फिर आपका कम हूँ। को सर जी कम करते हैं, मगर आप यहाँ से बावाली पुली की जो है ना 70 रुपये लेते हैं, ठीक है ना। जब कम करेंगे सिर्फ 65 या 10 रुपये कम करेंगे, अच्छा बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 20-30 रुपये बढ़ा देंगे। यही फर्क है। इनको इनसे को बहस करे आप नहीं लेके जाते जी आप। हाँ, जाना है तो जाओ, नहीं तो उतर हाँ, जाओ। जवाब बिल्कुल यही है। रोटी खाओ। एक दिन ना खाओ तो ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ अच्छा, ਨਹੀਂ जिस ਨਾ दिन ਖਾਣੀ रोटी के पैसे बचाने ने ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ सूरत हाल यहाँ तक पहुंच ਜਿਹੜਾ गई। ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ये रोज वाला जो फैसला है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ वो कह रहे हैं आपकी आसानी के लिए फैसला किया है। ਨਾ। इधर आ जाए। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਚਲੋ ਤੇਲ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਪਵਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਆਧਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਣ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਦੇ ਸਰ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ 110 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਓ ਜੀ। उस दिन पैसे जमा करके थे पेट्रोल ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਓ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ फिर ਆਪਣੇ। रात को फिर कीमत बदल गई थी, अगले दिन फिर बैठे। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਦਾ, ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਟਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ 500 ਦਾ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ 2 दिन ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਸਾਡੇ। यानी आपका ख्याल है कि जो 15 दिन बाद वो ठीक था, 7 दिन बाद हो रही थी वो भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था, वो भी बहुत मुश्किल था। 15 दिन बाद तब्दील 15 दिन ठीक था। वो कहती जब मुशर्रफ दौर था 1 महीने बाद बदलता था, वो ठीक था। ये तो 2018-19 तक 1 महीने बाद, हाँ जी, 1 महीने बाद वो खान के दौर में ही हुआ। जी जी। लेकिन अभी सरकार ये कहती है कि जब हम 15 दिन या हफ्ते का टाइम रखते हैं ना, तो ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं ये रोक लेते हैं सप्लाई अपने मुनाफे के लिए। लेकिन अब हमने वो किस्सा ही खत्म कर दिया सर, है, ये रोज ही देखे ना change होगा। सर, ये देखे ना, अगर पेट्रोल रोक देते हैं, ये हुकूमत किस लिए है? वो काम नहीं करना। वो काम नहीं करना, पेट्रोल पंप वाले रोक देना। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰਲ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ 60 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। तो तब 70 रुपये कम कर दिया था। 70 रुपये तो बाद चो की कीता, बाद चो थल्ले आ गया बिल्कुल ही, तो नहीं कीता। नहीं, वो वजीर साहब ने वो ये कहते हैं कि अगर सस्ता हो जाए पेट्रोल तो वो फौरन रेट नहीं कम हो सकता। 24 दिन लगते हैं पेट्रोल आने में। नहीं, 24 दिन ईरान जब दे महंगा नहीं रहा, ईरान दे नहीं रहा, नहीं, जब महंगा हो जाए तो वो फौरन महंगा कर दें। ईरान दे नहीं रहा। ये कैसी बात है? उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है तो आप ये ना समझें कि आप रात को आएंगे तो यहाँ भी सस्ता होगा, टाइम लगता सर है। मेरी बात सुने, ईरान भाई आदमी है, मैं कहना ठीक है, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, हर चीज़ वो फ्री भी देंगे ने, सारा कुछ हम वहाँ से कर लेते नहीं है ना। ठीक है। बस हम आपको पता ही है किससे लेते हैं, कैसे क्यों लेते हैं, आपको सबको पता ही है ना, पूरी दुनिया को पता है ना। अब आपने ये फैसला किया है कि एक दिन पेट्रोल डलवाना हाँ, है, एक दिन और डलवाना दिन रोजा रखना है। एक दिन रोज़ा रखना है, बच्चों को कोई खाना नहीं खाने देना है। उस दिन बच्चे कहेंगे अबू रोटी, तो आपने कहना है पुत्रा तेल पवा आज ले। ये लीटर 1.5 पेट्रोल पवाना है जी, समझ गए ना आप मेरी बात? ये तो सूरत हाल बड़ी अजीब है, अजीब है। परेशान कौन है? परेशान कौन है? बिल्कुल परेशान है, हम बहुत परेशान हैं इससे। तेल डलवा लेते हैं लीटर, चलो पता होता है कि यार 4 दिन निकाल लेने हमने, आप रोजाना का रोजाना 50 रुपये बढ़ा देते, हम कहाँ से इसको डलवाएंगे? आगे ही तेल महंगा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि जब वो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद 30-40 रुपए इकट्ठे बढ़ाते थे ना, तो बड़ा शोर मचता था। अब उन्होंने ये फैसला किया कि रोज़ 4-4 रुपए बढ़ाते जाओ, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, लेकिन इन्होंने 50-50 भी बढ़ाना है, देख लेना। एक दिन में हाँ, आपको ये बढ़ेगा। खौफ है इस वक्त? बिल्कुल, आपको इस वक्त ये खौफ है कि एक दिन में 50 ना बढ़ा दें। आप फिर तो बात रोज़े वाली आ जानी है। रोज़े वाली आ गई है, रोज़े वाली ये बात पूछे हैं आपको, आ रही है भाई। और आपने रोज़ दिलवा के रोज़ काम पे जाना है, आपका ये हमारा ज़ाहिर काम है। जो मिडिल क्लास है, मतवसत तबका है, वो टैंक फुल नहीं करवाता। वो अगर हुकूमत चाहे ना, ये पंप बंद हो सकते ही नहीं। क्या करें? ठीक है, देखें क्यों कौन नहीं पेट्रोल दे रहा, ये देखें, ये देखें किसका स्टॉक पड़ा होगा, किसका स्टॉक पड़ा, और वो किसका नहीं दे सरकार रहा, की कीमत पे कौन नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा, ये चेक करना है ये आपने। चेक करना है। 70 पे जब कम किया था ना, उसके बाद बहुत बैरल नीचे आ गया था, जब ईरान इराक का कोई समझौता हुआ था अमेरिका का, लेकिन इन्होंने 1 रुपया भी बहुत मुश्किल से काम की। 35 पैसे वो थोड़ा है? थोड़ा 35 बिल्कुल पैसे बचेंगे आपके? नहीं बचने। 35 पैसे से आपने वो सामने वाला 35 commercial- पैसे जो है ना, 35 साधनों प्लाजा बनेगा, हाँ, वो आपने खरीद लेना है। वो खरीद लेना है, ठीक है। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो। 35 पैसे के साथ आटे का थैला आ जाएगा, एक हाँ, आटे का थैला आएगा, वो आपने 2 महीने खाना है। 2 महीने खाना है। तो 8,000 रुपया जो कमाता वो अमीर है, 8,500, वो गरीब ना समझो। वो गरीब ना समझे। हम तो 20,000 कमा रहे हैं। क्या क्या 35 पैसे में क्या क्या हो सकता है? 35 पैसे में ना हम वो गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है, रिक्शा ले लेंगे या बाइक लेंगे या पंप ही ले लेंगे, पंप ही ले लेंगे। 35 पैसे में यही खरीद लेंगे। यही खरीद लेंगे। अमीर है ना वज़ीर आज़म, कह रहे हैं हम अमीर हैं, मेरी कौम अमीर है। बढ़ता 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, तो नीचे आ रहा है 35 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये। ये क्या इन्होंने कैसा तो 35 पैसे में ये वाला पंप खरीद लेना है। जी जी। आपका क्या प्लान है 35 पैसे का? मैं ना कोई बड़ा काम करूँगा, जो दुनिया का रखना कोई मंसूबा करूँगा। दुनिया 35 हैरान हो पैसे, जाए। हाँ, ये जो 7 वाली जगह है ना, ये इंडस्ट्री पूरी खरीद हाँ, लेनी। यही खरीद लूँगा मैं तो। भाई ना रानी 30,000 तरह 25 डॉलर ट्रंप जे 25,000 रुपया ये साड़ा वज़ीर आज़म कहना 8,000 वाला बंदा अमीर, फिर तो डॉलर ट्रंप होया। ये हमारा गार्ड दोस्त सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा है। हाँ जी, 8,000 रुपया 30 मिसाल है। तो 8,500 वाला गरीब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका च है, उसी फिरने पे अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पैसे वहाँ मिलते होंगे। हाँ, 35 पैसे बहुत हैं यार।
35 पैसों के लिए ऐसा गार्ड भी एक साथ रखना है? गार्ड नहीं साथ में, गार्ड ने तो खुद ये डोनाल्ड ट्रंप बन जाना है। इसकी 30,000 रुपया, 30 हमारी ना हो। क्या हो गया? कितनी खानी है? 10 पैसे वो गार्ड की तनख्वाह होगी, 35 पैसे भजा फिर रहा है। ये चेक कर रहे हैं, माहौल चेक कर रहे हैं। बच्चों की फीसें देंगे 25 पैसे, 25 हाँ 25 पैसे फीसें देंगे और 10 बच्चों को पैसे आपने बाहर पढ़ने भेजना है, बाहर बरतानिया या अमेरिका में? बरतानिया या अमेरिका में। पैसे इतने होने आपके इतने पास? पैसे खत्म ही नहीं होंगे वो। जो इंडिया का पंजाब है, 21,000 रुपये का पावर प्लांट लिया, बत्ती फ्री कर रहा है वो। तकरीबन 11-13 अरब का वो जो हाँ जी, जो भी लिया है। वो अगले दिन उनके वज़ीर आला ना हमारे वज़ीर आला के जहाज़ पे भी बात कर रहे थे। हाँ, उसी जहाज उड़ाया, ਅਸੀਂ आप गर्मी च मरांगे क्योंकि ਅਸੀਂ इंसान नहीं ना है देखिए यार। वो जो वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो कहती हैं हाँ भाई जहाज़ लिया है, ज़रूरत ही ले लिया। अवाम ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। उन्होंने क्या कहा आप देख लीजिए। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। यार गरीब ਦਾ सोचो बस। मैं इन्हीं गल करना, अल्लाह ताला को डरना चाहिए बस। असेंबली में जहाज पे तनकीद हुई, सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरत थी, ले लिया जहाज, बताओ लिया। तो जो गर्मी में बेचारे बिल देते हैं 20,000, वो कहाँ जाएं जिसकी तनख्वाह ही 2500। गरीब की जरूरत तो खाने तक ही है ना। हाँ, ये पंखा चला अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उनकी जरूरतें कहाँ से सर पूरी जी जो उनकी जरूरत तो जहाज तक है। गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ यही बात ਉਹ कर ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ पूरी होएगी तो अमीर है ना। क्या कह रहे हैं? एक लम्हा सुन लें इनकी, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात सुन लें, बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में हमें रखे और इनको भी हिफ्ज़ ईमान में रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आपके गरीब हुक्मरान का हैं, सोचें। अपने हुक्मरानों के लिए दुआ किया करें। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत की, ऐसा हुक्मरान मिलना तो नहीं है, पर दुआ करते को मिल जाए बस। उनकी ज़िंदगी से सीख लें, सीख लें बस, उनके तर्ज हुक्मरानी से सीख लें जी। सीख लें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और गरीब को देखें क्यों आप भाई, जब नमाज पढ़ा करें तो अपने हुक्मरानों के लिए स्पेशल दुआ किया करें। इन्होंने करके आया हूँ भाई, नमाज पढ़ी अभी की है दुआ, या अल्लाह दुआ पाक। की 35 पैसे घटाए ने, शुक्र अलहमदुलिल्लाह जी। इस मुल्क 'ਚ 35 पैसे घट गए साढ़े, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। कल 50 रात सोइए सुबह 50 बदे होण भावें, अल्लाह ताला भी ਉਹਦੀ मदद करदा है। जो है हुक्मरान हो ये आवाम हुंदी है। क्या कह रहे हैं? जो वादा तेल उदो पेट्रोल पंप ही बंद है, हाँ, और जब कम होता है उदो उदो तो बताते ने ना। तो सरकार कह रही है इसीलिए आपके लिए हमने फैसला किया कि अब रोज़ कीमत बदलेगी। फिर तो गलत है ना, रोज कीमत बदलनी करनी है। फिर तो गलत गल है ना। रोज कीमत बदलनी है तो रोज़ नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। रोज़ जो भी मजदूर है वो कह रहा है रोज़ नहीं बदलनी नहीं, चाहिए। रोज बदलनी नहीं चाहिए सर। वो ये पता क्या होता है, अगर रोज कीमत बढ़ेगी तो पहले नंबर पे मैंने तो ये बात सुनी है कि हुकूमत कह रही है कि तेल की कीमत में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिन्होंने ये कह दिया, कह वो कह रहे दिया हैं, ना, जो रेट जो बाहर से करेंगे पड़ेगा वो आपको मिल वो जाएगा। पंप वाले जो करेंगे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। ऐसे बढ़ेगा, हाँ जी, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, यानी ये मरेगा मोटरसाइकिल वाला ही, मरेगा। इसी पे सारा बोझ आएगा। जी सर। इस पे सारा बोझ है। अब आपके क्या मुज़ाकरा चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से? नहीं, उनकी 30,000 रुपया तनख्वाह है। मैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप है भाई। पेट आदमी हुए। क्या हाल है भाई? ठीक हो? कितने का पेट्रोल डलवाना है? 150 बस तो आज डलवा लो, कल शायद कीमत चेंज हो जाए। रोज़ रोज़ चेंज होनी है अब तो। कोई बात नहीं, चलता रहता है, खैर है, हुकूमत क्या कर सकते हैं। और क्या ही कर सकते हैं। सवाल तो ये है, आपने भी 150 रुपये का पेट्रोल बस, और कल अगर कीमत बदल गई फिर? कोई बात नहीं, वक्त के साथ ही है। अब ये रोज़ चेंज होनी है कीमत, बस पता नहीं इस फैसले का। जी जी बिल्कुल। ये आम आप जैसा जो आम आदमी है उसके लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, नुकसान है। नुकसान है उसके लिए, वो कैसे? नहीं, हमारे लिए तो नुकसान है ना, जो रोज रेट चेंज होंगे। हाँ, रोज़ चेंज होगा। पहले होता था 7 दिन बाद, हाँ जी, अब होगा रोज़। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए आसानी नहीं है? हुकूमत थोड़ी सी पॉलिसी वाज़िया कर दे हमारे लिए, ये करना क्या चाहती है, करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। हम तो आपको क्या लगता है हम क्या तो करना भूख की जंग लड़ रहे हैं, आए, ठीक है ना। हम तो पेट की जंग लड़ रहे हैं। आप इस पेट के आग की जंग लड़ रहे हैं, हाँ इसको जी, भरना है। हाँ जी। फिजिकली तो हम कोई भी गए ना, जब जहाद के लिए तैयारी पकड़ लें या जंग करनी है, हमने लड़ना है, हम नहीं लड़ सकते।
हम इसकी जंग से निकलेंगे तो कुछ हाँ सोचेंगे। हाँ, इस जंग से निकलेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इनको। वो आप इसी चक्कर में दायरे में घूमे जा रहे हाँ हैं। जी, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या भूख पूरी करें या किसी का लड़ें? हमारे मुसलमानों के दिल कमज़ोर हो चुके हैं। है जी कि ये जितने फैसले हम करते हैं ये हम आप जैसा मेहनत करने वाला आदमी उसकी भलाई के फैसले करते हैं। पता नहीं अवाम कैसे फैसले। कल मैं आटा लेने गया हूँ, को कहते 10 किलो के साथ 15 किलो का खरीदो। ये मैंने भी सुना, ये क्या ये मुझे मन तक समझ नहीं आई। फिर उसने कहा 5 किलो का थैला आ गया है। मैं कहा 5 किलो से 2 किलो का भी आ जाएगा। फिर चाहते क्या हैं ये? भाई आपकी जेब में पैसे ही 10 किलो के हैं तो हाँ जी। आप पर क्या वो बंदूक की नोक पे 15 किलो आपने और जी पाएगा? मैंने उसके दुकानदार के फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ये मुझे 10 किलो को ही दे दो। मेरी जेब में पैसे ही इतने हैं मेरे पास इतने हैं, मैं 15 किलो का 3 दिन बाद तुमसे वो खरीद के ले जाऊंगा। क्या कर सकता है इंसान? वो वजह बताइए उसने इस नई। कहता है हुकूमत की पॉलिसी है, वो कह रही है 10 किलो केला नहीं बेचना, 15 किलो साथ बिकेगा और 10 किलो बेचना है। 10 किलो का केला नहीं बेचना। उसके पास इतने पैसे होते तो वो डायरेक्ट ही 25 किलो खरीदने चला जाता। हाँ जी। अगर कोई 10 किलो खरीदने गया तो जेब में पैसे ही उतने हैं ना। जी जी जिस दिन पैसे होंगे तो आप 25 किलो डायरेक्ट खरीद लेंगे। जी जी। ये तो हमें इन्होंने गुलाम बना दिया। गुलाम ही हैं हम, गुलाम हैं। वो कह रहे हैं हमने इसलिए फैसला किया है पेट्रोल की कीमत रोज़ बदले ताकि आप ये पेट्रोल की गुलामी से निकल जाएं। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होना होता है तो वो फ़ौरन हो जाता है। जब पेट्रोल सस्ता होना होता है 24 दिन लगते हैं वो सस्ता पेट्रोल आने हाँ जी, में। वो पेट्रोल हाँ जी महंगे वाला पता नहीं कैसे 24 मिनट में पहुंच जाता है। हाँ जी। ये कोयटा में मैं गया पीछे अच्छा। और 200 मेरा ख्याल 250 के 260 रुपये लीटर मैंने डलवाया पेट्रोल। अभी इन दिनों में तकरीबन कोई हो गए जब यहाँ 400 रुपये 7-8 माह हो गए हैं इसको। अच्छा हाँ उस वक्त यहाँ क्या रेट था? यहाँ तकरीबन वही 360, 70, 80, 323 से ऊपर गया था ना ये, जब 467 गया है। हाँ जी। ये क्या बात हुई? आज इन्होंने पेट्रोल कम किया जब 467 हुआ है, उसी दिन 75 पे उतार दिया। फिर अब 75 पे उतार के फिर ऊपर बढ़ा रही हैं। इनको पॉलिसी नहीं है, इनको क्या मैथमेटिक्स नहीं आती? क्या करना है? जमा खर्च क्या करना है इन्होंने? अपने उनके शाही खर्च पूरे हैं। ये तो है। अपने शाही खर्च पूरे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। एसी से निकलना है, एसी पे जाना है। वो जब पेट्रोल महंगा हुआ था ना तो उन्होंने कहा था कि हमने सरकारी अफसरान की गाड़ियों का पेट्रोल आधा कर दिया है, गाड़ियाँ आधी कर दी हैं। अब वो सब कुछ वापस आ गया है। पता नहीं सर। हालात अच्छे हो गए हैं ना। हाँ हालात अच्छे हो गए, अच्छे हो गए ना हालात। बहुत अच्छे हो गए। आपके नहीं हुए तो वो आपका मसला है, उनके तो हो गए ना। हाँ जी, उनके अच्छे हो गए हैं। आपके हालात की बात नहीं कर रहा, आपके हालात ऐसे ही रहने हैं। ऐसे ही रहने हैं, ऐसे ही रहने हैं, ऐसे ही। आप ऐसे खुश हो जाए कि आप कहें यार मैंने पता लगा मेरे हालात अच्छे हो गए। नहीं, मैंने तो 160 का लीटर पेट्रोल डलवाया। आपके हालात यही हैं। 150 250 भी चलो कोई साह निकल जाता सी यार। ये तो खीर ही हो गई। हीला करके वसीला देते हैं ना। जो दुआ खाली कीतिया तो नहीं होना, मेहनत करनी पैनी उनके वास्ते और वो सरकार गरीब करेगी की तो मेहनत करते रहा, गरीब और की करे गरीब इस तो किए बाद। जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। गरीब तो पॉलिसी- कर रहा है यार। गरीब तो कर रहा है। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हो? हाँ 250 का। बस कल फिर 250 का डलवाओगे? नहीं, कितने दिन चलेगा ये 250 का? ये तो मैं साइड पे काम करने जा रहा हूँ ना। अच्छा तो जब भी निकलोगे साइड पे जाने के लिए तो पेट्रोल डलवा लोगे। ये तो अब रोज़ कीमत बदला करेगी, तुम रोज़ साइड पे काम का रेट बदल दोगे। हमारे लिए पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो, हमने तो जाना काम करनी है ना। हाँ जिसका काम करने जा रहे हैं उससे हम पैसे निकलवा लेंगे। उनसे पैसे लेना है। ऐसा ही है। हाँ। यानी आपने भी नहीं बख्शना गरीब आदमी को? नहीं, हम काम करते हैं ना। अब वो अमीर लोग हैं सारे। हाँ जी। हमने तो उनको घेरना ना। अच्छा तो तुम उनसे पैसे निकलवा लेते हो? वाह वाह वाह। अगर किसी गरीब का काम करो तो फिर आदल का रखते हो? हाँ, उनका फ्री कर देते हैं या फिर पैसे उनसे निकलवा लेते हो? हाँ। तुम्हें लगता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं? वाह वाह यार। ये उसने कहा जी मैं तो अमीर इलाके में काम करता हूँ तो मैं उनसे। ये तो बाइक भी कंपनी को देते हैं, हम बाइक भी नहीं लेके अपनी जाते। जिंदगी तो तुम ऐश तो मेरे दोस्त तुम कर रहे हो, जिंदगी तो तुम्हारी है। भजन क्या हाल है? खैरियत से? आप लोडर रिक्शा चलाते हैं, इसका मतलब है कि लोग अपना सामान लाने ले जाने के लिए आपसे रब्ता करते हैं कि भाईजान आ जाएं। जी ऐसा ही है। और आपका रेट तय होता है पेट्रोल के रेट के मुताबिक? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। गलत बात तो नहीं कर रहा कोई? सही है। अच्छा अगर मैंने यहाँ से सामान को 10 किलोमीटर दूर ले जाना है तो क्या कीमत, आप मेरे से क्या पैसे लेंगे? मुमकिन है तकरीबन 700-800 देंगे।
700-800 रुपये जो आज के रेट। 1000 ज़्यादा से 1000 दे देंगे। चलें ठीक है, यानी 1 किलोमीटर का 100 रुपये आप कर लें। मुमकिन है। हाँ तो आप 1000 रुपये कहेंगे, 800 रुपये मैं मान जाऊँगा, कहीं ना कहीं बात तय हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब ये कीमत तो बदलनी है रोज़। आज आपने मेरे से 800 लिया, कल अगर ये बढ़ गई तो आपने कहना है मैंने 1000 से कम जाना नहीं, और मेरी आपकी वहाँ बहस हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल होता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ये कितनी मरतबा हुआ है? एक मरतबा नहीं हुआ, 3-4 मरतबा ऐसे हो चुका है। ये हो चुका है। लेकिन हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, क्या करें फिर? मेहनत करने निकले हैं। मेहनत तो करनी है हमने। ये जो फैसला है रोज़ कीमत बदलने वाला, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कितने दिन बाद होना चाहिए? ये मुमकिन है पहले नोटिस दो भाई कि हम ये पेट्रोल बढ़ाने लगे हैं या कम करने लगे, नोटिस दो गरीब आदमी को, या कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए थोड़ा सा। हम तो घर से निकलते हैं 1000 का तेल डलवाते हैं, ये 14 किलोमीटर करता है 1 लीटर में, 2 लीटर में सॉरी। 1 लीटर में 7 किलोमीटर करता है? 7 किलोमीटर करता है। ठीक है। 1 किलोमीटर में आपने वो अंदाज़ा रखा हुआ है 1000 रुपये के हिसाब से कि मैंने इसको चलाना है? बिल्कुल ऐसे। अब अगर रोज़ कीमत बदलेगी तो आपका तो सारा हिसाब ही ऊपर नीचे हो जाएगा। बच्चों का खाना बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर ये रोज़ कीमत चेंज होगी तो पहला हमला आपके बच्चे के खाने पे है। जाहिर बात है, अब जो रेंट पे रहता है ना, वो तो कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से। मेहनत करके भी मांग रहा है। मेहनत करके भी वो मांग रहा है, सारा दिन मेहनत करके भी उसने आधी फैलाया हुआ है यार जो मेरा वो काम चले। वो 5000 ले आता है ना, मुमकिन है उसका 11000 12000 तो बिल है, वो तो देना है। 11000 बिल मैंने पे किया है, अभी परसों पे किया है। ये ऐसा है, अगर आप बढ़ाते हो, रिलीफ करते हो, उसको रिलीफ दो ना, क्या फ़ायदा है? यानी कि ये कर रहे हो तुम। मैंने जितने भी लोगों से यह पूछा है कि रोज़ कीमत तब्दील होगी, जो कम या ज़्यादा जो भी होगी, कोई भी इस हक में नहीं है कि अच्छा फैसला नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं इसको मुनासिब समझूंगा। नहीं, आप समझते हैं कि वो 7 दिन या 15 दिन के बाद चेंज हो तो फिर समझ आता है। आप पहले नोटिस दो भाई, हम ये काम करना है, अगले आदमी को नोटिस भी देना चाहिए ना आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी बैक जुम्बिश कलम अगर आप कीमतें तब्दील करते हैं, शायद ये जो बड़ी गाड़ी वाला है ना, ये इसके लिए उतना मसला ना हो, वो आपकी कीमत को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर जाए शायद। लेकिन वो भी चले, अगर अपने घर से निकलता है तो उसने भी तो पेट्रोल डलवाना। लेकिन ये जो सेक्टर है, ये वो पीछे रिक्शे वाला, ये लोडर रिक्शे वाला, वो चिंची रिक्शे वाला, वो सवारी ले जाने वाला, ये जो सेक्टर है, ये 200 रुपये और 160 रुपये और 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाला, आपकी कोई पॉलिसी, आपका कोई फैसला इसकी ज़ात की आसानी के लिए नहीं है। अब जो बहस है कि आपने रोज़ तब्दीली का फ़ैसला कर लिया है, जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनका एक इख्तलाफ सामने आ गया। वो कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम बंद कर देंगे बिज़नेस, सेल मेंटेन नहीं हो पाएगी। इस तरह के 20 सवाल हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से उनकी मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में क्या तय पाया, मुलाकात की प्रेस रिलीज़ एक अलग अफसाना बताती है। इनसे बात करें तो ये और कहानी सुनाते हैं। ये दरमियान में मामला है क्या, एक ब्रेक के बाद इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लें, वापस आते हैं। लोगों की राय है रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील होने पर, वो तो आपने सुनी है। लेकिन इसमें एक पार्टी कह लें या एक जो स्टेक होल्डर है, वो ये पेट्रोल पंप्स के जो डीलर्स हैं, इनकी एसोसिएशन भी है। इस पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात होती है। उस मुलाकात की एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने बाकायदा हुकूमत के इस फैसले की तारीफ़ की है और हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जब कीमतें तब्दील करेंगे तो इससे हमें कोई मसला नहीं है, बल्कि उल्टा हम इस पर खुश हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये प्रेस रिलीज़ सामने आई, लेकिन इसके लगभग आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है, इनका कुछ और मौक़िफ़ सामने आ गया। फिर उन्होंने अखबारी इश्तिहारात भी दिए। ये मामला है कि और अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील हो भी जाएँ तो जो ये फैसिलिटी ऑपरेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये आम आदमी को रिलीफ़ नहीं देना चाहते? क्या ये चाहते हैं कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके इस पर पैसे कमाएं, या मसला इनके अपने बिज़नेस पर है? सेंट्रल पंजाब के नुमाइंदे हैं चौधरी नुमान साहब, जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जो बात की कि आपकी मुलाकात होती है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से,
वो प्रेस रिलीज आती है, पूरे मीडिया पे चल जाती है कि आप सब लोग तारीफ़ करके आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप अपनी तारीफ़ से मुकर जाते हैं, ये क्या मामला है? देखिए वो मुलाकात जो हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने अपने जो है ना वो 4 मुतालबात रखे थे। एक हमारा पुराना जो मार्जिन का मामला चल रहा है वो था, दूसरा जो हमारा ये जो अभी डेली प्राइस चेंजेस के ऊपर मामला हैं वो थे, बाकी 2 और थे बैंक चार्जेस वगैरह के लिहाज से। 4 एजेंडाज जो है ना उनके ऊपर हमारी बात हुई है और उसके ऊपर जो है वो मिनिस्टर साहब ने एग्री किया है कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन फिर भी जो है वो जैसे ही हम लोग वहाँ से हमारा वक्त बाहर निकलता है तो पीछे से प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है कि हम लोग एग्री कर गए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो समझे कि कैओस फैलाने के लिए इन्होंने किया है। यहाँ से आप जो है वो गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन स्टेक होल्डर से उन्होंने कोई जो है वो मुशावरत नहीं की है ये पॉलिसी में। मुझे नुमान साहब उसमें एक बात समझाएं कि जब आपकी मुलाकात होती है, 4 मुतालबात पे बात होती है, सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि जो डेली की प्राइस चेंज है, आपने वहाँ इसको सपोर्ट किया, आपने हुकूमत के इस इकदाम की तारीफ़ की या आप इस पर एतराज़ करके आए थे? नहीं, हमने जो है ना जब मिनिस्टर साहब ने और अतात आर्डर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुम्मे वाले दिन, हम लोगों ने उसी टाइम ही इसको पोस्ट कर दिया था। और जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख के आए हैं और हमारी नेक्स्ट मीटिंग ड्यू है उनके साथ। लेकिन उसके बावजूद जो उनको ये प्रेस रिलीज़ करना ये बड़ी जो है ना गैर जिम्मेदाराना एक आपकी एक बात हुई मिनिस्टर साहब से और उनके ऑफिस से जो प्रेस रिलीज आती है, आप समझते हैं कि ये उन्होंने आपसे गलत बयानी किया? बिल्कुल आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। आप बताएं कि मसला क्या है? डेली प्राइस चेंज हो तो गवर्नमेंट साइड हमें ये कहती है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग करते हैं ज़ख़ीरांदोज़ी जितने भी पेट्रोल पंप मालिकान है, और हमने ये देखा भी है कि जब कीमत बढ़नी हो तो 2-4 घंटे पहले सेल बंद हो जाती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। वो कहते हैं जब डेली प्राइस चेंज होगी ना 2, 4, 5 रुपये ऊपर नीचे, तो ये ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि मसला है क्या? ये तो आप पे इल्ज़ाम भी है ना जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स हैं। देखिए हम लोग बरहा जो है ना वो मीडिया पे पहले भी ये बता चुके हैं कि हम लोगों के पास जो है ना हमारी कैपेसिटी है स्टोरेज की 60-70 हज़ार लीटर। ठीक है, तो हम लोग कितना ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेंगे? अगर आप लोग इसके बरक्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जो डिपोज़ हैं वहाँ पर देखें तो उनके पास जो है वो करोड़ों लीटर की कैपेसिटी है, यानी कि एक मिनिमम टैंक उनका करोड़ लीटर का होता है और 10 करोड़ लीटर के टैंक भी वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उनके पास स्टॉक OMCs के पास। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो कैपेसिटी है वो किसके पास ज़्यादा है। हमारे पास तो ज़्यादा नहीं, वो तो उनके पास ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से जो है इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो भी इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ही पहुंचाया है। तो डीज़ल की कीमत जैसे जैसे जितने दिन बढ़ती रहेगी उतने दिन डीज़ल की शॉर्टेज रहेगी। सेम गोज़ फॉर पेट्रोल। अगर पेट्रोल की भी जो है कीमत अभी क्योंकि 35 पैसे इन्होंने कम की है इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर जब ये बढ़ाएंगे 35 पैसे भी बढ़ाएंगे तो तब भी जो है कंपनियों से शॉर्ट करेंगे। OMC को ये अंदाज़ा होगा कि अगले 1-2 दिन में कीमत बढ़ सकती है तो वो 2 दिन सप्लाई नहीं भेजेगा और यहाँ लाइनें लग जाएंगी। यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी, लोग पेट्रोल पंपों वालों को बुरा कहेंगे, हालांकि कल्प्रेट कोई और होगा। हम तो यहाँ खड़े होकर आपको कहेंगे ना कि आपने 17,000 लीटर रोक लिया आपने 4 रुपए के लिए, लेकिन असल में पीछे कहानी उसकी आप समझते हैं कि OMC है। OMC है। उसकी वजह यह है कि देखिए हम लोग जो है ना वो 3 दीवारी में बैठे हैं, हमारी चौथी दीवार नहीं है, हमारा कोई गेट नहीं है, कोई भी बंदा आके हम लोगों को पूछ सकता है, कोई इदारा आके पूछ ले, गाड़ी लेके आएगा। हाँ जी, तो कोई भी पूछ सकता है। वो जो है वो 4 दीवारी में बैठे हुए हैं और उनके जो टैंक्स हैं उनके ऊपर गार्ड्स खड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता उनकी मर्जी के बगैर, परिंदा नहीं। मुझे एक चीज़ नुमान साहब मुझे एक चीज़ समझाएं जी कि अगर एक मिसाल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 70,000 लीटर स्टोर करने की कैपेसिटी है और आपको पता चलता है, आपसे मुराद मैं किसी भी पेट्रोलियम आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, किसी भी पेट्रोल पंप मालिक की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपये बढ़ने हैं। अब अगर वो सेल रोकता है तो 70,000 से उसका 3.5 लाख का प्रॉफिट सीधा उसको नज़र आ रहा है। ये एक बात है। लेकिन क्या होगा जब आप सेल नहीं करेंगे तो अगर कोई हुकूमती एहलकार कोई आ गया, किसी ने चेक कर लिया आपके टैंक में है, आप नहीं कर रहे, तो आप पर कार्रवाई होगी। सेम ऐसी कार्रवाई OMC पे भी तो हो सकती है, ये वहाँ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो है ना अभी हफ़्ता पहले जो है ना हमारी कमिश्नर लाहौर के साथ भी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी हमने उनसे ये अर्ज़ किया था कि जो है ना आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, क्योंकि डिपो जो है वो शेखुपुरा में है, तो उनसे उन्हें बाबर कराएं कि वो जो है ना वो इसकी जो सप्लाई की जो है वो इसको यकीन दहानी बनाएं कि जो है ये सप्लाई जो है वो स्मूथली चल रही है, पहुंच रही है पेट्रोल पंप पे। लेकिन उसके ऊपर भी जो है ना वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं, एक सब अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं, उसके ऊपर अब अगर ये डीजल की सप्लाई रुकी हुई है तो आपने दोबारा कमिश्नर लाहौर से रब्ता करके या AC शेखुपुरा से ये कहा है कि प्लीज़ ये रिलीज़ करवाएं?
जब हम वहाँ से जो है वो निकल रहे थे तो हमें कहा गया था कि आपने जो अपनी कंप्लेन है ना वो ओगरा पे रजिस्टर करवानी है, और हमने ओगरा पे रजिस्टर भी करवाई हैं कंप्लेंट्स के बावजूद डीजल की सप्लाई नहीं हो सके। अच्छा, मैं अब मेरे दिल में ना ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये अगर तो डेली प्राइस चेंज हो रही होगी तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे फिर ये इंतज़ामिया पर आएगा कि वो इसका जो साइकिल है कि ओएमसी से निकले यहाँ पहुँचे और आप जितने लोग यहाँ भी सेल कर रहे हो, इस पर तो बहुत कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। देखिए ये एक तो जो है ना गवर्नमेंट का भी इससे काम बढ़ गया, हमारा भी काम बढ़ गया। अब दूसरा ये है कि अब देखें अभी फ़िलहाल जो है ना वो रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, अभी सिचुएशन हो रहा है, अभी स्टॉक मौजूद है पंपों पे, लेकिन जब डिक्रीज़ होंगे तो तब पंपों वाले ख़ुद नहीं रखेंगे। उसकी वजह ये होगी कि कोई भी जो है महंगा ख़रीदा हुआ तेल सस्ता नहीं बेचेगा, तो उस टाइम जो है वो अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। उस टाइम बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी इसमें। अच्छा, मुझे फिर ये समझाएं कि ये जो आम आदमी जो बाइक पर जिसने 200-300 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, इस फैसले से उसका फ़ायदा है या उसका नुकसान है? उसका यकीनन देखें नुकसान है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी का मसला आ गया, दूसरा जो है ऑयल मार्केटिंग की इजारादारी आ गई, और फिर जो है वो रेट जो है वो ज़ाहिर बात है कंज्यूमर भी उसी हिसाब से, जब डेली जो रेट्स चेंज होंगे तो कंज्यूमर भी उसी हिसाब से वो डलवाएगा ना। अब टैंकियाँ फुल लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब कम होना होगा तो लोग फिर जो है वो उस हिसाब से कम डलवाना शुरू कर देते हैं, और जब बढ़ना होता है तो तब लोग ज़्यादा मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो स्टॉक मेंटेन और सप्लाई मेंटेन करने का आ जाएगा। जब डेली प्राइस फ्लक्चुएट होगी, जब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर डेली फ्लक्चुएट हो तो फिर ये ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं हो पाएगी, आपका ख्याल है कि ये फिर भी होगी और ओएमसी ज़ख़ीराअंदोज़ी करेगा? ज़ख़ीराअंदोज़ी जो है ना वो होती ही ओएमसीज़ की तरफ से है, ये डीलर्स की तरफ से नहीं होती है। मैं बड़े वसूख से के साथ ये बात सेल रोक लेते हैं ना 2-2 4-4 घंटे पहले, रात 12 बजे कीमत चेंज होनी होती है, 10 बजे सप्लाई नहीं मिल रही होती। सर अब उनके जो है ना टैंकों में अगर आप डिप मार के देखें ना, क्योंकि अब तो इन्होंने एक वो नई फोर्स भी मुतारफ़ करा दी है गवर्नमेंट ने, पैरा फोर्स, तो वो लोग जो हैं वो अगर हम में से कोई भी रोकता है ना तो उसी टाइम आके वो डिप मारते हैं, अगर स्टॉक निकल आए तो पंप सील कर जाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जब रेट्स इंक्रीज़ हो रहे थे तो लाहौर के कितने पंप सील हुए हैं? एक पंप भी सील नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डीलर्स चोरी नहीं कर रहे हैं, चोरी कोई और कर रहा है, ज़ख़ीराअंदोज़ी कोई और कर रहा है। आप ये कहते हैं कि आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपसे मशवरा नहीं किया गया, ओएमसी से मशवरा किया गया, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका फ़ायदा तो वो कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ओएमसी से मशवरा किया गया है और वो इसके ऊपर एग्री भी किए हैं। उनकी जो एक एसोसिएशन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की, उन्होंने भी इस चीज़ का खैर मकदम किया है, और उसकी वजह यह है कि देखेंगे उनके हक़ में है, एक हाज़र स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है, वो जब मर्ज़ी उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर लें, जब मर्ज़ी डिक्रीज़ कर लें। ये प्राइस तो ओगरा नोटिफाई करेगा ना, वो ओएमसी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ओगरा की वेबसाइट पे आ जाएगी, मुझे ही पता होगा, आपको पता होगा। लेकिन जो आपकी जो स्टेट ऑयल कंपनी है, जो मेन स्टेक होल्डर है इस पूरी मार्केट में पाकिस्तान, हाँ जी, वो जो है वो डायरेक्टली ओगरा के अंडर ही आती है। तो आप देखें कि वो जो है उसको यानी कि पीएसओ भी इन्वॉल्व होगा इसमें डायरेक्ट। आप समझते हैं कि ये पीएसओ और ओगरा का गठजोड़ होगा? जी बिल्कुल, ये पीएसओ और ओगरा का और बाकी ओएमसीज़ का भी गठजोड़ होगा। तो ये एक माफिया की सूरत इख्तियार कर जाएगा, जब चाहे आप आवाम को लूटना शुरू कर दें। ये सूरत इख्तियार कर नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी सूरत इख्तियार कर चुका है। जो आप लोगों को प्रोडक्ट की जो शॉर्टेज आती है वो इस माफिया की ही महरूने मिन्नत है। मुल्क के अंदर जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री खुद एक क्लेम करती है कि हमारे पास 30 दिन का स्टॉक होता है, तो फिर जो है शॉर्टेज पैदा कैसे हो जाती है, ये समझा। जो अभी चंद दिन पहले एक ख़त लिख के भेजा गया मिनिस्ट्री को कि 15,000 लीटर हमारे पास स्टोरेज रह गई गालबन, वो हकीकत था या सिर्फ वो प्रेशर था रेट बढ़ाने के लिए? देखें ये जो है ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ना वो एक टैक्टिक बनाती हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हकीकत में ऐसा नहीं है। अब वो बहाना बना दिया जाता है जी आपने हरमस बंद कर दी गई है, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ बहाने होते हैं। जब आपके पास 30 दिन का स्टॉक अवेलेबल है एट ए टाइम, तो फिर जो है वो एकदम से शॉर्टेज कैसे पैदा हो जाती है? अगर 15 दिन का भी स्टॉक, तो 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 15 दिन में नया शिप भी लग जाता है और नया स्टॉक भी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपने शुरू में बात की थी कि आपका एक मुतालबा है परसेंटेज का, जो डीलर परसेंटेज है, जो आप अभी मुतालबा कर रहे हैं गालबन 8% का। हाँ जी। अभी कितने परसेंट है? अभी जो है ना वो हमारा इन्होंने फिक्स किया हुआ है 7 रुपये पर लीटर हमें बचत आती है। 7 रुपये आएगी? हाँ जी। आप चाह रहे हैं कि रेट के मुताबिक 8%
8% हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, देखें इसकी वजह ये है कि अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो बढ़ चुकी है, यूनिट बहुत ऊपर चला गया हुआ है, तनख्वाहें भी जो लेबर की हैं वो भी हम लोगों ने बढ़ा दी हैं, तो उसके हिसाब से जब यानी अगर पेट्रोल की कीमत अगर 315-16 रुपये है तो उसका 8% तो आप इस पर 20-25 रुपये 30 रुपये चार्ज कर लेंगे आप? नहीं वो देखें हम लोग ये नहीं चाह रहे कि इसका इसमें 7 रुपये है ना आपके। हाँ जी, तो अगर ये 8% पे चला जाएगा तो ये तो आपके बन जाएंगे गालबन 13-14 रुपये बढ़ेंगे। नहीं अब डबल करना जाने नहीं, इसका 315 का 8% ज़्यादा नहीं बनेगा? नहीं वो उसमें जो है ना लेवी चार्जेस वगैरह एक्चुअल कॉस्ट का हम 8% एक्चुअल का मांग रहे हैं, लेवी इंक्लूड करके वगैरह नहीं, वो जीएसटी वगैरह 7 रुपये से आप 15 रुपये पे चले जाएंगे ना। हाँ जी, वो बोझ भी आप आम आदमी में ट्रांसफर कर देंगे? नहीं वो हम आम आदमी पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है ना 160 रुपये लेवी ले रही है ना, उसके अंदर से 7 रुपये जो है ना वो मज़ीद थोड़ा कम कर दे और आवाम के ऊपर बोझ डालने के बजाय सरकारी ख़जाने के ऊपर बोझ डाले, ताकि हम लोगों का भी जो है वो काम आसान हो जाए और हम लोग भी जो है ना गवर्नमेंट से मज़ीद 7 रुपये गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम जो है ना 7 रुपये लेवी कम हो जाए, लेवी चार्जेस में से लेना चाह रहे हैं। तो लेवी तो कम नहीं होती तो फिर आप इस मोटरसाइकिल वाले की जेब से निकालेंगे? नहीं लेवी कम भी होती है, 2021 में जो है वो ज़ीरो लेवी थी पेट्रोल के ऊपर, हमारे पास इनवॉइसेस। हाँ जी इनवॉइसेस के बाद तो फिर वापस नहीं जा सकी, तो यानी कि अगर तब ज़ीरो कर सकते हैं तो इसका मतलब है आज भी अगर वो मुश्किल तरीन हालात में जब ज़ीरो हो सकती है लेवी, तो आज भी वही मुश्किल तरीन हालात है। बहरहाल ये नुमान साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, लेकिन ये सूरत हाल जिसमें आप पूरे शहर के पेट्रोल पंप पे घूम रहे हों और आपको पेट्रोल या डीज़ल ना मिल रहा हो, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि वो जो सूरत हाल हमने जंग में इंडिया में देखी, दीगर ममालिक में देखी कि वहाँ पेट्रोल पंप बंद होने शुरू हुए, अगर यहाँ इस एक फ़ैसले से ये सूरत हाल पैदा होगी तो ये तो आपकी पूरी मईशत को ऐसे जकड़ देगा कि शायद आप वो झटका बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। ये इस वक्त एक फ़ैसले के बाद जो इसके असरात हैं, जो तमाशा है, वो आपको दिखा रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।